देखो बच्चों, 10th क्लास में आप हो गए हो। मैंने आपका सिलेबस शुरू करवा रखा था। बीच बीच में आपकी जो मॉडल्स की हम दे रहे हैं, मॉडल्स के बारे में मैंने समझा दिया था। अब आपको ये कोण मैंने शुरू कराए थे बेटा, यहाँ तक मैंने कोण करा दिए थे, ये तक। अब हम आगे इसमें फोर्थ में ये वाले मैंने कोण समझा दिए थे आपको। ये सारे सारे ये कोणों के बारे में मैंने समझा दिया था। कोण, समकोण, पुनरुत्थ कोण, अधिक कोण किसे कहते हैं, ये आपको कोण के बारे में समझा दिया था। तो ये कोण, यहाँ तक के कोण मैंने करा दिए थे। अब इससे आगे कोण हम लेते हैं। लो देखो बेटा, इससे आगे मैं कोण समझा देता हूँ कैसे। फोर्थ फोर्थ क्या है? दी हुई रेखा या चाप ए बी के दो समान भागफल है। इसका दी हुई रेखा या चाप है हमारा ए बी। हमारा फोर्थ क्वेश्चन, कोई भी क्या है, एक रेखा दे रखी बेटा, या ए बी, या ए बी, इसके दो समान भागफल है। इसके बराबर इक्वल जितनी यहाँ है उतनी यहाँ ले लो ए बी रेखा। ये ले ली ए बी। इसके दो समान भाग करने के लिए क्या होता है बेटा, इस पे हमने प्रकार रखा यहाँ, और इसका लगभग सेंटर से ज़्यादा प्रकार खोल लिया हमने, यहाँ इतना खोल लिया। यहाँ से हमारी ये चाप लगा दो, उतना ही खुले खुले यहाँ रखो, ये चाप लगा दो। ये हमारी क्या है, क्रिया रेखा। ये हमारी क्या है, हल्की रेखा, द्वि रेखा। ये हल्की रेखा, द्वि रेखा, और ये हमारी क्रिया रेखा। अब जहाँ जहाँ ये दोनों काट गए, इन दोनों को मिला दो बेटा गहरी रेखा में, सी डी क्यू। ये हमारी क्या है, गहरी रेखा, उत्तर वाली रेखा। अब इसमें कौन सी दो रेखा बराबर होंगी, ये ए क्यू और क्यू बी। ये दोनों रेखा हमारी क्या है, बराबर हो जाएंगी। ये हमारी क्या है, समद्विभाग हो गया। अगर चाप का मांग रखा तो इसने इसी तरह हमारा चाप का हो जाएगा। या हमारा कोई भी एक ये चाप दी हुई है, यहाँ रखो ए पे, आधे ज़्यादा खोलो, यहाँ से ये चाप बी पर रखो, आधे ज़्यादा खोलो, यहाँ से ये चाप। जहाँ दोनों चापे काट रही है, इन दोनों को मिलाओ और आगे बढ़ा दो। इसको इससे मिलाया और आगे बढ़ा दिया। ये होगा तुम्हारा एन पी टी। ए एन बराबर एन बी। यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी, दोनों दूरी बराबर हो जाएंगी हमारी। ये समविभाग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या दिया हुआ है, ये दे रखा। दी हुई रेखा ए बी के समानांतर रेखा एच दूरी पर खींचो। क्या क्या है इसने, कोई भी क्या है, एक एच दूरी पर रेखा खींचनी है ए बी के समानांतर। ए बी रेखा दे रखी है हमारी कोई भी, ये हमारी एक ए बी रेखा दे रखी है, और एक ये हमारी एच दूरी दे रखी है। तो कैसे करो, इसी दो भी दिया बेटा, दोनों देख लो। नंबर एक, ए बी रेखा ले लो, जो भी तुम्हारी ए बी रेखा दे रखी है, या इसके इक्वल हमारी ये ए बी रेखा ले ली हमने, ए बी रेखा। इस रेखा पर कहीं पर दो बिंदु ले लो, हमने ये ले लिए अभी, सी डी। और एच दूरी, इस एच डी जितना खुला प्रकार, यहाँ रखा प्रकार, ये चाप, यहाँ रखा प्रकार, ये चाप। चाप के ऊपरली सिरों मिलाया और आगे बढ़ा दिया। ये हमारा समानांतर होगी, तो समानांतर होगी तो ये रेखा हमने खींच दो, एच टी पी क्यू। सभी बिंदु का नाम देना होता है। अब क्या है, ए बी, ये सिंबल होता है बेटा हमारा समानांतर का, जिसमें दो रेखाएं खड़ी होती है ना, ये होता है हमारा समानांतर का, एच टी। ए बी समानांतर एच टी, मतलब ए बी के समानांतर एच टी है यह रेखा। अब इसकी दूसरी विधि क्या थी बेटा, वो देखो ध्यान से। जो तुम्हारी ये ए बी रेखा दे रखी है, यह ए बी रेखा ले लो, ए बी रेखा। इसके दोनों बिंदुओं पर ए पे भी और बी पे भी समकोण बना दो। समकोण आपको पता ही है, 90 डिग्री कोण को हम समकोण कहते हैं। ये बना दिया जी हमने समकोण। इसी तरह यहाँ पर भी ये समकोण बनाओ और आगे बढ़ा दो। ठीक है, इसके बाद जो तुम्हारी एच दूरी दे रखी थी, एच दूरी जितना खोल लो और यहाँ रखो प्रकार खोल के, यहाँ से ये चाप, यहाँ से ये चाप, दोनों चाप जहाँ काट रही है इन दोनों मिलाओ और आगे बढ़ा दो। ये होगा तुम्हारा एम एन पी टी। ए बी समानांतर कौन सा हो गया, एम एन, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपके दो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। ए बी रेखा के समानांतर, ए बी रेखा के समांतर बाहर के बिंदु सी से समानांतर रेखा खींचो। क्या क्या दिया इसने, ए बी रेखा दे रखी है, उसके बाहर कोई बिंदु दे रखा है सी। ये हमारे पास कोई भी क्या है, एक ए बी रेखा है, ए बी। यहाँ हमारा ए बी रेखा ले लो,
ए बी, इसके बाहर कोई बिंदु ले लो सी से समानांतर रेखा खींचनी। अगर सी तुम बी बिंदु की तरफ ले तो ए बिंदु पर, ये इस पे कोई बिंदु ले लो। अगर अपना सी बिंदु यहाँ ले तो अपना यहाँ कोई बिंदु ले लो। दोनों तरीके से तुम कर सकते हो, इसमें कोई जरूरत नहीं बेटा। हमने ये ले लिया बेटा ए की तरफ, ए बिंदु तो ये है, ये हमारा बी बिंदु है, ये हमारा कोई बिंदु ले लिया क्यू, ये बाहर बिंदु दे रखा सी। क्यू पर प्रकार रखो, सी जितना खोलो देखिए चाप लगा दो। इसके बाद सी पर रखो क्यू जितना खोलो और एक ये चाप लगा दो। ये आ गया हमारा टी। टी से और सी की जो दूरी है क्यू पर रखो, ये एक चाप लगा दो। जहाँ ही काट गया इसको और इसको मिलाओ और अपने को आगे बढ़ा दो। एन एम एस ए बी समानांतर कौन सा है, एन एम, ये हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये देखो, सी ए बी कोण का प्रकार द्वारा समद्वि विभाजन करो। समद्वि विभाजन क्या होता है बेटा, किसी भी रेखा या कोण को दो टुकड़ों में, समान टुकड़ों में बांटना, विभाजन करना होता है बांटना, ठीक है। कोण दे रखे बेटा, कोण का सिंबल आपको पता ही है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोण, सी ए बी। इसको हमने दो समान भागों में बांटना। कोई भी एक कोण ले लो, यहाँ प्रकार रखा, यहाँ रखा, यहाँ प्रकार रखो, आधे से कम खोल के इस इतना, इसके बराबर अपना कोण बना दो। यहाँ रखा, ये चाप, ये हमारा दिया हुआ बेटा। इसको दो समान भागों में बांटना, तो कैसे बांटो, यहाँ प्रकार रखो, इस इतना खोल लो, देखिए चाप, यहाँ रखो, इस इतना खोल लो, यहाँ से किए चाप, जहाँ दोनों चापे काट गई इसको और इसको मिलाओ और आगे बढ़ा दो, ये हो जाएगा। इसका नाम दे रखा था बेटा सी ए बी क्यू। अब ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, कोण सी ए क्यू बराबर कोण क्यू ए बी। अब देखो बेटा, मैं तुम्हारे छोटी सी बात समझाना चाह रहा था। अब ये नाम दे रखा है सी ए बी, सी और बी तो आप कोई भी कोण का नाम दे सकते हो, सी और बी, ये सी और बी है हमारे, ये सी है और ये हमारा बी है। इनको आप चेंज कर सकते हो, इसको अपना सी कर सकते हो, इसको बी कर सकते हो, लेकिन ए हमारा यहाँ बीच में ही रहेगा, क्योंकि हमारा लिख रखा है सी ए बी। जो बीच वाला बिंदु होता है उसका बीच वाला ही नाम दिया जाता है बेटा, जो भी अल्फ़ाबेट होता है। हमारा ए है तो ए यही रहेगा बेटा। तो ये हमने इस तरह कोण के दो समान भाग कर दिए। आज आपने इतने कोण करना, इससे आगे भी कल कराता हूँ।